उन्होंने लिखा है थोड़ी दूरी पर गए और वो घुटनों के बल लेट गए, उल्टा लेट गए और क्या किया उन्होंने प्रार्थना। इसको ध्यान से, इस वचन को हमेशा हमेशा याद रखो, इसको बोलो, इसको लिखो। क्यों? क्योंकि ये आपकी तैयारी की याद दिलाएगा। ये वचन आपकी जीत की याद दिलाएगा। अगर आप पूछ रहे हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये जीत आई कि नहीं आई, चेक कर लेना कितनी रातें लगाई। और मैं आज नहीं, कल से मैं एक ही शब्द बोल रहा हूं आपके जीवन के लिए कि परमेश्वर जी कितने धन्य हमारे परिवार परमेश्वर, जो हर रात, हफ्ते में एक पूरी रात आपको दे रहे हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जी इनकी जीत जबरदस्त, बड़ी जीत सदा बनी रही। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर जी सिखा कर गए हैं कि रात की प्रार्थना तैयारी की प्रार्थना है। अगर आपका मिशन बड़ा है तो आपकी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। आपकी रात की तैयारी, रात की प्रार्थना कंटिन्यू होनी चाहिए। कंटिन्यू मतलब हर वीरवार को आपकी रात की जिनकी प्रार्थना कंटिन्यू है उनकी आशीषें भी अनकाउंटेबल। आप चेक करके देख लें। आप जीत बड़ी चाहते हो लेकिन रात की प्रार्थना नहीं जी, नींद आ जाती। कई मुझे परमेश्वर के लोग मिले, परमेश्वर के दास, उन्होंने कहा जी रात भर प्रार्थना कितना औखा वा। मैं क्या हमारे लोगों से पूछो आके। उन्होंने कहा जी पूरी रात ये कितना हो सकता कि 9 बजे तो लेके सवेर तक। मैंने बोला हमारे लोग तो सोच रहे हैं इतनी जल्दी दिन चढ़ गया, थोड़ा 2-4 घंटे और मिलते तो हम और परमेश्वर के पास बैठते। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन में सदा सदा तुम्हारे पुश्तों तक बना रहेगा। ये वाला चमत्कार कौन से वाला? कि तुम लोगों ने फैसले ले लिए यीशु मसीह के शब्द को पूरा करने के लिए कि परमेश्वर यीशु मसीह सिखा के गए हैं। उसने क्या कहा आगे देखो क्या सिखा कर गए। ये शब्द सिखा कर गए हैं। आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, इस शब्द को सुनना है और उसको बोलना है। क्या सिखा कर गए परमेश्वर? चेलिया दे कोल आके 41 जागो ते प्रार्थना करो ता जो तुसी परतावे विच ना पाओ। हाँ, हिंदी में भी पढ़ दो जल्दी से। क्या लिखा है? लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो। क्या लिखा हुआ है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। उठाओ हाथों को। जीसस, ये परमेश्वर का जो शब्द है यही तुम्हारी ताकत है। परमेश्वर जी ने उनको जरूरत पड़ी, अगर तुम उदास हो, तुम कहीं अटके हुए हो, तुम कहीं टूटे हुए हो, मरने तक पहुंच चुके हो, तो क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा उल्टे लेट जाओ, घुटनों पे आ जाओ। उसने कहा जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करो। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी आपका ये शब्द परमेश्वर इनके परिवारों में, इनके जीवन में, इनके शरीर में सदा बना रहे मेरे खुदावन जी।
बड़ी आशीषों के लिए, बड़े जीवन के लिए। परमेश्वर इसलिए नहीं, परमेश्वर हम जाग रहे हैं कि हमें आशीषें चाहिए, इसलिए जाग रहे हैं परमेश्वर क्योंकि आपका शब्द पूरा हो हमारे जीवन में, इसलिए जाग रहे हैं कि परमेश्वर हमें स्वर्ग जीतना है, इसलिए जाग रहे हैं कि परमेश्वर जी आपका शब्द पूरा होते हुए देखें अपने जीवन में यीशु को। परमेश्वर खुदावन जी आज खास आशीषें, खास शब्द परमेश्वर कि आपने जो शब्द दिया परमेश्वर, जागते रहो और प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। जागते रहो कहां से? सोए हुए नहीं, परमेश्वर ने जागते रहो कहां पे कहा? पहले तो गतसमनी की तैयारी, हर बड़े मिशन को पूरा करने के लिए आपकी तैयारी कितनी बड़ी है भाई। रात की प्रार्थना दिन की जीत को लेकर आती है। अगर आपकी प्रार्थना रात को पूरी तैयारी से है तो दिन जीता हुआ मिलेगा आपको। परमेश्वर खुदावन जी, परमेश्वर हर एक रात की तैयारी इनके जीवन में दिन में बड़ी जीत लेकर आई। ये सही बात है, ये कितना बड़ा छोटा शब्द थोड़ी है। परमेश्वर को क्या जरूरत थी भाई कि उनको नहीं, वो मनुष्य जीवन में थे और उनने हमें सिखाने के लिए, परमेश्वर ने क्या कहा? हमें सिखाने के लिए परमेश्वर जी ने वो उस शब्द को उन्होंने पूरा किया कि अगर आपका मिशन बड़ा है तो आपकी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको जीत चाहिए अपने परिवार में, तो रात की प्रार्थना जरूरी है। आपके बच्चों में, आपके कलीसिया में, आपके मिरेकल में, आपके हर हिस्से में अगर जीत देखनी है तो रात की प्रार्थना की तैयारी भी उतनी जरूरी है। कितना आनंद आता है मुझे आपके बीच में आकर, पता है क्यों? क्योंकि आप सब वो लोग हो जो तैयारी कर चुके हैं रात की प्रार्थना। आप रात की, वो बोलते ना, खिलाड़ी बन चुके हो। रात की प्रार्थना आपको लगता है कि ओके चलो अभी चलते हैं। रात क्या है, वो बहुत से लोग दिन चढ़ जाता है तब भी वो एक्साइटेड होते हैं। वो किसके लिए? प्रार्थना के लिए, मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो शब्द अंदर जा चुका है आपके। वो शब्द सदा बना रहेगा तुम्हारे परिवारों के अंदर, तुम्हारे बच्चों के अंदर, तुम्हारे चर्चों के अंदर। तुम्हारी कलीसियाएं धन्य हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि रात की प्रार्थना का शब्द तुम्हारे अंदर जा चुका है यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि गतसमनी में यही था मेन, यही हिस्सा था। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया।